जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही मार्मिक लेख लिखा और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया था, जिसमें गुरुदेव ने लिखा था, किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, विचलित मत हो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए आज के प्रसंग को शुरू करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिए। अच्छा लगता है तो अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें। आइए जानते हैं कि गुरुदेव ने क्या लिखा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, जीवन में कई अवसरों पर बड़ी विकट परिस्थितियां आती है। हमने अपना जीवन जिया है, हमने जाना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता है, और जब सुख रहता है तो परिस्थितियां अपने अनुकूल होती है, और जब दुख की घड़ी आती है तो परिस्थितियां अपने प्रतिकूल हो जाती है। और इन बड़ी विकट परिस्थितियों में उनका आघात असहाय होने के कारण मनुष्य झुंझला उठता है, व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है और अपनी व्यवस्था पर रोने चिल्लाने लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में प्रिय और अप्रिय घटनाएं तो आती हैं और आती ही रहेगी। यही जीवन का क्रम है और यही तुम्हारी परीक्षाएं हैं। ऐसे अवसरों पर हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे संभालें? गुरुदेव कहते हैं कि अपने विवेक से काम लो। ज्ञान के आधार पर ही हम उन अप्रिय घटनाओं के दुखद परिणाम से बच सकते हैं। ईश्वर की दयालुता पर विश्वास रखना ऐसे अवसरों पर बहुत ही उपयोगी है। हमारा ज्ञान बहुत ही स्वल्प है, बहुत ही कम है, इसलिए हम प्रभु की कार्यविधि का रहस्य नहीं जान सकते। जरा ये बताओ कि प्रभु परम पिता परमात्मा किसी का अहित क्यों चाहेगा, किसी का बुरा क्यों चाहेगा? जिन घटनाओं को हम आज अप्रिय देख और समझ रहे हैं, वे यथार्थ में हमारे कल्याण के लिए होती है। आगे गुरुदेव बताते हैं, हमें समझ लेना चाहिए कि हम अपने मोटे और अधूरे ज्ञान के आधार पर परिस्थितियों का असली हेतु नहीं जान पाते। भाई, कोई घटना क्यों घटित हो रही है, उसके पीछे का रहस्य आप जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम एक स्वल्प ज्ञानी है, या यूं कह लीजिए मूर्ख अज्ञानी है। तो भी उसमें कुछ ना कुछ अपना हित अवश्य हो जाता है। कोई भी घटना आपके साथ घटित हो रही है तो उसमें यह मान के चलिए कि आपका हित अवश्य है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसके हित को अनुभव कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं या नहीं। यदि ढूंढ नहीं पाते, उस अवसर को नहीं निकाल पाते, तो ये आपकी नासमझी है। गुरुदेव बताते हैं कि कष्टों के समय हमें ईश्वर की न्याय परायणता और दयालुता पर अधिकाधिक विश्वास करना चाहिए। इससे हम घबराते नहीं और उस विपत्ति के हटने तक धैर्य धारण किए रहते हैं। संतोष करने का शास्त्रीय उपदेश ऐसे ही समय के लिए है। कर्तव्य करने में प्रमाद करना संतोष नहीं, वरन आई हुई परिस्थिति में विचलित न होना, वह संतोष है। कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में संयमित होना चाहिए, संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। लेकिन व्यक्ति की तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि इस तृष्णा के कारण प्रभु के इस माया जाल रूपी संसार में पूरी तरीके से फंस गया है, और इस माया जाल में फंसने के बाद प्रभु को ही भूल गया है। संतोष के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना आसानी से किया जा सकता है। जब तक आप विचलित नहीं होंगे, आपके सोचने समझने की क्षमता रहेगी, और आप उस सोचने समझने की क्षमता के आधार पर सही निर्णय ले सकेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने कहा था कि व्यक्ति को अपने जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, विचलित नहीं होना चाहिए। अगर विचलित हो गया
तो ये मान के चलिए गाड़ी डगमगा गई जीवन के सफर की। जो कष्ट तुम्हें कुछ दिनों तक झेलना था, यदि विचलित अवस्था में आ गए तो हो सकता है कि उसके दुगने तिगुने समय तक उस कष्ट को झेलना पड़े। इसलिए परिस्थितियों से विचलित नहीं होना। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रसंग बहुत अच्छा लग रहा होगा। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से ये ऑडियो संस्करण आप सुन रहे हैं। गुरुदेव के उन लेखों का मार्मिक महत्व चिंतन, जिनसे जीवन बदल जाए, जीवन जीने की कला व्यक्ति सीख जाए। अच्छा लगा हो तो परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी संवेदनाएं प्रकट करें और जय श्री राम अवश्य लिखें।